আল্লাহ এই দোয়ার সব এখানে স্থায়িত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। आजादी क्या होती है इस बात को था, लेकिन उसके बाद लगातार चूंकि वैचारिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर, सांस्कृतिक के तौर पर, रहन सहन के तौर पर, खान पान के तौर पर दोनों बिल्कुल अलग और अलहदा थे। यही कारण रही कि पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से हमेशा पूर्वी पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता रहा, यहाँ के लोगों को टारगेट किया जाता रहा, यहाँ पर जुल्म ढाए जाते रहे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें आजादी यहाँ के लोगों के संघर्षों के बाद मिली और उस संघर्ष को सेलिब्रेट करता हुआ ये पूरा का पूरा मुल्क। और इस वक्त जो तस्वीरें प्रधानमंत्री की देख रहे हैं हमारे दर्शक, मैं भी वहां पर गई थी, चूंकि इस समय सुरक्षा कारणों की वजह से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन वहां पर जब हम गए थे बड़ी बड़ी तस्वीरों से पूरे हिस्से को सजाया गया है। बंगबंधु से जुड़ी हुई जितनी भी यादें हैं, उनके संघर्ष की जितनी दास्तान है, वो सारी तस्वीरें हम सबने देखी, कैमरे में कैप्चर किया, अपने दर्शकों तक पहुंचाया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहित वहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्हें न सिर्फ याद कर रहे हैं, उनके योगदान का स्मरण कर रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश को बनाने में बंगबंधु की जो भूमिका रही है, यकीनन बांग्लादेश के नौजवानों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। और इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा मैसेज न सिर्फ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देना चाहती हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। इसके अलावा भी कल प्रधानमंत्री की यात्रा का जब पहला दिन था, उस वक्त प्रधानमंत्री ने काले रंग की मुजीब जैकेट पहनी थी। ये भी अपने आप में एक सम्मान का संकेत था। और आज प्रधानमंत्री उनके मजार पर इस समय मौजूद हैं। वहां पर श्रद्धा सुमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित किए हैं, उनका स्वागत किया। वहां प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अगवानी करके वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां गई हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मजार पर। देख सकते हैं आप तस्वीरें। एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर पूरे सम्मान, सैनिक सम्मान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां समाधि स्थल पर मौजूद हैं, मजार पर मौजूद हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो इस बांग्लादेश के दौरे को प्रधानमंत्री के कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों नजरियों से देखा जा रहा है। राजनीतिक इसलिए क्योंकि बंगाल में इस वक्त चुनाव है और इसके थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री औरकांडी मंदिर जाएंगे, जहां हरिचंद ठाकुर को मानने वाले मतुआ समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात होगी, जिनका एक बड़ा वोट बैंक बंगाल में है। इसके अलावा कूटनीतिक इन्हीं सब कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं और इस यात्रा के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच कई अहम समझौतों पर बात भी होगी और दस्तखत भी होंगे। लिहाजा कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर दोनों नजरियों से इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री वहां पर कुछ संदेश भी लिखेंगे, इस पर भी नजर है सबकी, क्योंकि वहां पुस्तिका रखी हुई है। बहुत मुमकिन है कि पीएम वहां पर बैठे और संदेश बांग्लादेश के लिए, शेख मुजीबुर रहमान के लिए प्रधानमंत्री वहां पर लिखें। चित्रा, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो बोलिए। देखिए, गांधी शांति पुरस्कार भी हिंदुस्तान की ओर से मरणोपरांत दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान साहब को। और यकीनन आपने जिस जैकेट का भी जिक्र किया, चूंकि प्रतीकों का बहुत ज्यादा महत्व होता है रोहित, और यही कारण रही कि कल जब एक बड़ा कार्यक्रम नेशनल डे के तौर पर मनाया जा रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजीब जैकेट पहनकर वहां पर पहुंचे हुए थे, काले रंग का। तो अपने क्लोथ्स के जरिए, अपने कपड़ों के जरिए, अपनी बातों के जरिए, इस सम्मान के जरिए जो गांधी शांति पुरस्कार उनको दिया गया है, एक बड़ा संदेश हिंदुस्तान देना चाहता है कि कैसे बांग्लादेश को लेकर भावनात्मक तौर पर हम सब जुड़े हुए हैं। और यकीनन बांग्लादेश के लोग भी उसी तरह से अपनी बातों को, कल जब मैं बात कर रही थी गौहर रिजवी साहब जो कि प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं शेख हसीना जी के, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उनकी ओर से कहा गया कि बांग्लादेश की आजादी में हिंदुस्तान की जो भूमिका रही, हम हमेशा उनके ऋणी हैं और आज इस खास मौके पर भी हम हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलेंगे। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। हम सब जानते हैं कि कोरोना
वैक्सीन की बड़ी खेप के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और कोरोना वैक्सीन जो उन्होंने बांग्लादेश को मुहैया कराई थी उसको लेकर भी यहाँ के लोगों की ओर से, यहाँ की सरकार की ओर से भारत का शुक्रिया अदा किया था। फिलहाल ये तस्वीरें जो शेख मुजीबुर रहमान साहब की मजार के आसपास की हमारे दर्शक देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर उनका जन्म हुआ था। 1920 में उनका जन्म हुआ था, मार्च का महीना था, 17 तारीख। और आपको बताते चले कि 1975 में षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया जाता है उनके परिवार के कुछ सदस्यों के साथ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से राजनीति यहाँ पर बदलती है, करवट लेती है, बांग्लादेश लगातार मजबूत होता गया। और जो सपना उन्होंने इस पूर्वी हिस्से को लेकर देखा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान का यह हिस्सा था जब बाद में 1971 में यह आजाद होता है, उसके ठीक पहले, तो उस सपने को यहाँ के लोगों ने पूरा किया है और वही जिम्मेदारी अब यहाँ की सरकार पर भी है। देखिए 1947 के दौरान भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में अलग अलग तरह की गृह युद्ध की स्थिति देखी जा रही थी। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगातार तंग करते थे और इसी वजह से शेख साहब ने आवामी लीग नामक अपनी पार्टी बनाई थी 1950 के पहले और लगातार वो यहाँ के लोगों की आवाज को बुलंद करते रहे, जिसके बाद वो पॉपुलर होते हुए चले गए। लेकिन यही चीज पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों को रास नहीं आती थी, इसीलिए बार बार वो शेख मुजीबुर रहमान साहब को निशाने पर लेते रहे थे। तो एक लंबा इतिहास रहा है उनके संघर्षों का, कई बार उनको जेल जाना पड़ा। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और यकीनन जब आजादी मिली थी उस समय भी वो पाकिस्तान की जेल में थे, लेकिन आजादी के बाद रिहा करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान का क्या हश्र हिंदुस्तान की ओर से किया गया था ये पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में काटकर एक नए देश का जन्म होता है बांग्लादेश, जो अब नई उम्मीदों के साथ, आपको बताते चले जीडीपी के मामले में बांग्लादेश ने एक नई लकीर खींची है। यहाँ पर विकास के पैमाने पर भी अगर हम बिल्कुल इंटीरियर अलग अलग हिस्सों में भी जाएंगे तो मैं देख पाती हूँ यहाँ पर सड़कें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। यहाँ के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं एक उम्मीदों के साथ और यकीनन पाकिस्तान से अलग होने के बाद तेजी से तरक्की करता हुआ ये मुल्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है।